हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे स्टेरिक इनहिबिशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सर इफेक्ट। प्लस हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, ऑर्थो इफेक्ट। ओके, तो हम लोग ये दोनों इफेक्ट्स आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर इफेक्ट। अब भैया सर इफेक्ट होता क्या है जनरली, सर इफेक्ट होता है क्या, सबसे पहले तो ये सीखे कहां कहां पे ये होगा, होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके नाम से ही पता चला, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब क्या है इसका, कि स्टेरिक इफेक्ट मतलब स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस डिस्टर्ब होगा। ओके, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और कैसे, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं किसमें होगा, तो हम लोग यहां पर देखते हैं। मतलब मोस्टली हमारे जो 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होती हैं उसमें हम लोग ये इफेक्ट को देखते हैं। तो देखते हैं, हम लोग बेंजीन ले लिए, चलिए बेंजीन ले लिए और हमने यहां पे लगा दिया जी प्राइम। ओके, हमने लगा दिया यहां पर जी प्राइम। ठीक है, और एक और यहां पर हमने लगा दिया एक जी, और एक यहां पर भी हमने लगा दिया जी। ओके, दो ग्रुप ने जी जी यहां पे लगा दिए। अब जी प्राइम भैया होता क्या है जनरली, यहां पर ये दो ग्रुप अगर बल्कि होंगे, अगर ये दोनों ग्रुप जब बल्कि होंगे तो क्या होगा भाई, ये प्लेनर है पूरा, रेजोनेंस वहीं पर ऑपरेट होगा जो प्लेनर सिस्टम होगा। ओके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, प्लेनर सिस्टम हो, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप अगर बल्कि होंगे तो इसके स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, इसके स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से होगा क्या, कि ये ग्रुप प्लेन से डिस्टर्ब हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, जब ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो रेजोनेंस क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, या फिर शॉर्टकट में बोले तो सर इफेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं जनरली। ओके, चलिए देखते हैं एग्जांपल्स, मतलब कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स होंगे जो इस इफेक्ट को कॉज करेंगे। ओके, तो हमारा जी प्राइम देख लेते हैं कौन कौन से हों ऐसे। पहले जी प्राइम देखते हैं। जी प्राइम इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए बेंजोइक, मतलब हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ये हमारा एमीन्स का हो। ओके, और या फिर हमारा NO2 हो। ओके, मतलब बल्कि ग्रुप्स होने चाहिए, या फिर हमारा क्या हो, Br हो। ओके, या फिर हमारा I हो। ओके, या फिर हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कोई हो, मतलब क्या, बल्कि ग्रुप्स होने चाहिए। ओके, अब ये हमारा जी प्राइम की बात हो गई। अगर हम लोग जी की बात करें, हम लोग जी की बात करें तो जी क्या होने चाहिए, जी क्या होने चाहिए, आल जी प्राइम्स। आल जी प्राइम्स हो सकते हैं, मतलब क्या है, ये जी जो है आल जी प्राइम्स हो सकते हैं। एंड हमारा क्या हो सकता है, एंड हमारा क्या हो सकता है, एनी एल्किल ग्रुप, हमारा क्या हो सकता है, एनी एल्किल ग्रुप। ओके, हमारा क्या हो सकता है, एनी एल्किल ग्रुप। ठीक है, चलिए हमने इतना देख लिया। अब इसकी वजह से क्या होगा भैया, अगर हमको बहुत सारे कंपाउंड दिए हों, इस इफेक्ट से हमको बेसिसिटी निकालनी हो किसी कंपाउंड्स की, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर रेजोनेंस हो रहा था, मान लो यहां पर लोन पेयर्स थे, ये हमारे रिंग में थे, रेजोनेंस हो रहा था, रेजोनेंस डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, रेजोनेंस अगर डिस्टर्ब हो जाएगा जिस सिस्टम का, तो आउट ऑफ प्लेन अगर चला गया, जो ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो क्या होगा, आसानी से लोन पेयर डोनेट किए जा सकेंगे। क्यों, क्योंकि लोन पेयर यहां पर अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है, उसकी वजह से क्या होगा कि बेसिसिटी बढ़ जाएगी। मतलब जिस कंपाउंड में सर इफेक्ट ऑपरेट होगा उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी इन कंपेयर टू अदर्स। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं यहां पे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे हमने ले लिया एक ये एक हमने यहां पे लगा लिया NO2। ओके, और यहां पर भी हमने लगा लिया क्या, NO2। ओके, दूसरा एक हमने ले लिया एनिलीन, एनिलीन ले लिया। अब देखो इनकी बेसिसिटी को अगर कंपेयर करना हो तो हम लोग कैसे देखेंगे बेसिसिटी। हमको पता है भाई सर इफेक्ट लग रहा है, पर क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने क्या बताया था, जी प्राइम, हमारा जी प्राइम है, जी प्राइम है। ओके, और हमारा क्या बोले थे, जी इक्वल टू क्या हो सकता है, आल जी प्राइम एंड एनी अदर एल्किल ग्रुप्स। ठीक है, तो आल जी प्राइम में हमारा NO2 है, ये देखो NO2 यहां पर दोनों है। ओके, तो हम लोग देखेंगे यहां पर, मतलब कहने का ये कि सर इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। अगर सर इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है तो बेसिसिटी कैसे होगी भाई, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, देखते हैं वन बाय वन, फर्स्ट सेकंड नंबरिंग कर लें। अब देखिए ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो आसानी से मतलब क्या है, इसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल है। अगर लोन पेयर्स अवेलेबल है तो क्या होगा, बेसिसिटी इसकी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन चला गया। आउट ऑफ प्लेन जाने का मतलब ये है
कि हमारा मान लो बेंजीन था, बेंजीन एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ये ठीक है, अगर ये यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या होगा, अब जैसे रेजोनेंस डिस्टर्ब हो तो क्या हो, इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है, आउट ऑफ प्लेन का मतलब ये, ठीक है। तो रेजोनेंस डिस्टर्ब होगा, रेजोनेंस डिस्टर्ब होगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ जाएगी, ओके। तो जो मोर बेसिक होगा कौन सा होगा, फर्स्ट इन कंपेयर टू सेकंड्स, ओके। और हम लोग यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, कहां कहां पर सर इफेक्ट ऑपरेट होगा, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे जिससे हमको आसानी होगी, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग यहीं पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि सर इफेक्ट कहां कहां पे ऑपरेट होगा, ओके। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहले में हमारा दिया हुआ NO2 लगा हुआ, NO2 लगा और हमारा क्या लगा हुआ, NMe2, ओके। हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस कर लिया, तो इसमें क्या होगा, सर इफेक्ट होगा, ओके। इस वाले में देखते हैं, यहां पर भी हमारा NMe2 मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद क्या है, जी हमारा जो जी है, जी क्या है, ऑल जी प्राइम एंड एनी एल्किल ग्रुप्स, ओके। तो एल्किल ग्रुप्स हमारे लगे हैं, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सर इफेक्ट यहां पर भी होगा। बट यहां पर देखिए, यहां पर हमारा NH2 है, ये भी NH2, यह भी NH2 है, ठीक है। तो ये बल्कि ग्रुप नहीं है, ये बल्कि ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो बल्कि ग्रुप नहीं है तो सर इफेक्ट यहां पर नहीं ऑपरेट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला है, यहां पर भी सर इफेक्ट ऑपरेट होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप यहां पर है, प्लस एल्किल ग्रुप्स ये दिए हुए, ठीक है, ये और एक ये, ओके। तो हम लोग देख लिए, मतलब आइडेंटिफिकेशन हो गया कि सर इफेक्ट कहां कहां पे ऑपरेट होगा, ओके। तो हम लोग इसमें देखेंगे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे, उनसे समझेंगे, मतलब बेसिसिटी ऑर्डर जनरली देखेंगे, प्लस हम लोग क्या देखेंगे, एसिडिटी भी देखेंगे कंपाउंड्स की, ओके। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। चलिए, तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल ये है कि जैसे हमने लिख रखा है ये प्लस ये NO2 और ये भी हमारा NO2 ही है, ये एक लिख रखा। उसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा NO2 और ये भी हमारा NO2 और ये भी हमारा NO2 और ये हमारा NH2, ठीक है। इसमें बतानी बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो भैया पहले तो हम देख लें किसमें सर इफेक्ट है, किसमें नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले इस एग्जांपल फोकस करते हैं, तो यहां पर क्या है, सर इफेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि NH2 जो है हमारा क्या है, NH2 क्या है, स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप की वजह से क्या होगा, यहां पर सर इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। जी हमारे पास है बट जी प्राइम बल्कि नहीं है ना, तो यहां पर सर इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। इसके केस में देखते हैं, यहां पर क्या भैया, यहां पर सर इफेक्ट ऑपरेट हो रहा, क्यों, क्योंकि NO2 है, NO2 के साथ ये NO2 भी, हमने क्या बताया था, NO2 के साथ आल जी प्राइम, कोई भी जी प्राइम हो, ठीक है। तो ये हमारा मतलब यहां पर क्या है, ये हमारा सर इफेक्ट शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। अब बेसिसिटी देख लेते हैं। अब भैया बेसिसिटी देखनी है तो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा डोनेट करेगा और ये भी हमारा डोनेट करेगा। अब देखो यहां पर सर इफेक्ट ऑपरेट हो रहा, सर इफेक्ट ऑपरेट हो रहा, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। आउट ऑफ प्लेन चले जाने का मतलब क्या है, हमारा NO2 जनरली बेंजीन पे क्या शो करता है, -R इफेक्ट, बट यहां पर नहीं शो करेगा, क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। आउट ऑफ प्लेन जाने का मतलब यहां पर रेजोनेंस डिस्टर्ब हो चुका है, तो ये क्या होगा, -I, ये -I शो करेगा, प्लस ये भी मेटा पोजीशन पे ऑलवेज -I, और ये भी हमारा क्या शो करेगा, -I ही शो करेगा। ये तीनों ग्रुप -I शो करेंगे। अब यहां पर देखिए भैया, ये हमारा क्या शो करेगा, -R, ये -R शो करेगा, प्लस ये भी -R, और हमारा ये भी -R शो करेगा, ये भी हमारा -R शो करेगा, ठीक है। ये हमारा -R शो करेगा और ये भी हमारा -R शो करेगा। अब देखिए -R शो करने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा, रिंग से ले रहा, उसके बाद यहां से भी ले लेगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे घट जाएगी ना, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे घट गई ना, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा हुई, बेसिसिटी हमारी इसकी ज्यादा हुई, क्यों, क्योंकि ऑलवेज जो है जो -R होगा वो -I पे डोमिनेट करेगा, मतलब जो पावर होगा -R का ज्यादा होगा इन कंपेयर टू -I, ओके। तो हमारी जो बेसिसिटी होगी वो किस कंपाउंड की ज्यादा होगी, हमारी इसकी ज्यादा होगा, ओके। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल सेकंड वाला है ये मोर बेसिक होगा, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहीं पे एग्जांपल ये है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जांपल ये है कि अगर हमको एसिडिटी कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे, हमको एसिडिटी कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे,
चलिए देखते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिख रखा है, ये OH CH3 और ये भी CH3 है और हमारा ग्रुप लगा हुआ है NO2 प्लस दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, दूसरा एग्जांपल है बेंजीन लगी, बेंजीन के साथ हमारा क्या है, हमारा है CH3 और हमारा क्या है NO2 है, हमारा क्या है NO2 है और ये भी हमारा क्या है CH3 है और ये हमारा क्या है OH। इसको ऐसे लिख लो, आसानी होगी। ओके चलिए अब देखते हैं भैया इसमें कौन सा मोर एसिडिक होगा, कौन सा मोर एसिडिक होगा डिसाइड करेंगे। सबसे पहले साइड इफेक्ट देखेंगे किसमें ऑपरेट हो रहा है, तो यहां पर तो साइड इफेक्ट है नहीं क्योंकि ये भी स्मॉल ग्रुप है। देखिए एक चीज लिख लीजिए यहाँ पर नोट में, नोट में क्या लिखेंगे कि हमारा कहां कहां पे ऑपरेट नहीं होगा, NH2 पे ऑपरेट नहीं होगा, NH2 ऑपरेट नहीं करेगा साइड इफेक्ट, OH नहीं ऑपरेट करेगा, प्लस स्मॉल ग्रुप जितने होंगे लाइक हाइड्रोजन ये भी हमारे ये जो है हमारे क्या करेंगे साइड इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेंगे। ओके तो यहां पर साइड इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। ये ग्रुप तो हमारे पास मान लो G तो है हमारे पास, बट हमारे पास G प्राइम नहीं है ना, तो साइड इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट नहीं होगा। बट इसके केस में साइड इफेक्ट ऑपरेट होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो हमारा क्या है, हमारे पास दिया हुआ है हमारा G प्राइम भी यहां पर है प्लस हमारे पास क्या है G भी है क्योंकि एनी एल्किल ग्रुप्स। ओके तो हमारा ये यहां पर साइड इफेक्ट ऑपरेट होगा। चलिए आगे काम करते हैं। आगे काम कैसे करेंगे, एसिडिटी देखेंगे कितने जल्दी आसानी कितने आसानी से ये डोनेट कर रहा है, कितने आसानी से ये डोनेट कर रहा है। तो कैसे डिसाइड करेंगे भाई, ये -R शो करेगा, -R शो करेगा, ये +I ये +I, ठीक है ये दोनों +I और ये हमारा शो करेगा -R और ये हमारा -R नहीं शो करेगा, ये क्या शो करेगा -I। ओके क्यों, क्योंकि साइड इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस जो है डिस्टर्ब हो चुका होगा, हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले ही। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। तो -I से इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा नहीं विड्रॉ कर पाएगा जितना ये विड्रॉ करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले रहा आसानी से, सबसे ज्यादा ये विड्रॉ कर रहा है, तो क्या है इनके बीच बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो ये आसानी से लीव कर जाएगा। या फिर हम लोग कॉन्जुगेट बेस बना के भी देख सकते हैं। इसको माइनस कर लें, माइनस करेंगे मतलब क्या है भाई कोई भी चीज हो जो इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां पे लगा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी सिस्टम में। मतलब ये विड्रॉ करेगा तो चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी आती जाएगी, स्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, ये मोर एसिडिक होगा। ओके तो जो एसिडिटी होगी इस कंपाउंड की ज्यादा होगी इन कंपेयर टू दिस वन। ओके तो हमारा साइड इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग अब देखेंगे क्या, ऑर्थो इफेक्ट। ओके तो हम लोग आगे देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट। ओके तो हम लोग ऑर्थो इफेक्ट देखते हैं, ऑर्थो इफेक्ट कहां कहां पे होगा। तो जनरली बेंजोइक एसिड प्लस एनिलीन में हमारा ऑर्थो इफेक्ट होता है। ओके तो हमारा बेंजोइक एसिड प्लस हमारा एनिलीन, इसमें हमारा क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट। ओके यहां पर कोई अगर हमारा ग्रुप लगा दें, कोई ग्रुप लगाएंगे तभी होगा ऑर्थो इफेक्ट, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दें। मतलब क्या है ऑर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग क्या, इसमें सीखेंगे क्या कि अगर कोई हम लोग ग्रुप लगा दें ऑर्थो पोजीशन पे, इन दो कंपाउंड्स के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दें तो हमको क्या होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो एसिडिटी होगी इन कंपाउंड्स की इंक्रीज कर जाएगी। मतलब जो ऑर्थो बेंजोइक एसिड प्लस ऑर्थो एनिलीन होगा उसकी जो एसिडिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। मतलब कहने का ये कि आंखें बंद करके अगर 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और ऑर्थो बेंजोइक एसिड कहीं पर भी है तो आंख मूंद करके हमको बता देना है कि जो ऑर्थो बेंजोइक एसिड होगा वो मोर एसिडिक होगा इन कंपेयर टू अदर्स। ओके चलिए देखते हैं ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता इसलिए है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले हम लोग बेंजोइक एसिड फोकस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो हमने पहले ग्रुप नहीं लगाया, नॉर्मली हम लोग बेंजोइक एसिड देखें तो अगर हमने ग्रुप नहीं लगाया तो हम यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव कर दें। हाइड्रोजन जब रिमूव करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमको मिलेगा। ओके कुछ इस टाइप से मिलेगा। मतलब क्या है, तो यहां पर क्या होगा भाई, रेजोनेंस हो रहा, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है रेजोनेंस हो रहा है मतलब क्या है, ये हमारा ये विड्रॉ कर रहा है ना, ये विड्रॉ कर रहा है और ये हमारा दे रहा है। तो बेंजीन यहां पर कैसा वर्क कर रहा है, +R की तरह वर्क कर रहा है। मतलब क्या है, ये +R की तरह वर्क कर रहा है ना बेंजीन, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो +R की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है अगर यहीं पर हम कोई सब्स्टिट्यूटेड लगा दें, चलिए जैसे हमने लगा दिया, जैसे हमने लगा दिया कोई ग्रुप मान लो G लगा दिया, ठीक है तो यहां पर हमको कुछ इस टाइप से मिलेगा। मान लो हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और G
ठीक है, तो क्या होगा भाई, इस ग्रुप की वजह से क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये जो ग्रुप होगा कुछ आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। जब आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो ये जो होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा ना। दे क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि प्लस आर ऑपरेट यहां सही से नहीं होगा। अगर सही से प्लस आर ऑपरेट नहीं कर पा रहा है बेंजीन, तो आसानी से प्रोटॉन निकल गया। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, इनके बीच बॉन्डिंग वीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो बॉन्डिंग स्ट्रांग थी इनके बीच, और इसको रिमूव कर दिए तो क्या होगा, बॉन्डिंग इनके बीच क्या होगी, वीक हो जाएगी ना। इसके केस में देखें, यहाँ पे देखेंगे जनरली, तो यहाँ पर क्या था, बॉन्डिंग इनके बीच स्ट्रांग थी। क्यों, क्योंकि ये प्लस आर से दे रहा था, प्लस आर से दे रहा था तो बॉन्डिंग स्ट्रांग थी। बट यहाँ पर क्या है, प्लस आर यहाँ पर ऑपरेट नहीं हो रहा तो बॉन्डिंग थोड़ा वीक है। और दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो माइनस आर जो होगा, मतलब क्या है, इसके केस में माइनस आर मतलब जो ये विथड्रॉइंग ग्रुप था ये स्टेबलाइज हो रहा था, बट यहाँ पर इतना स्टेबलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। ये आउट ऑफ प्लेन जाने का मतलब ये कि ये अपने सिर्फ इसी में कॉन्जुगेशन होगा। मतलब क्या है कि सिर्फ बेंजोइक एसिड में ही रेजोनेंस होगा। ये हमारा मान लो पीएच लगाओ, मतलब बेंजीन लगाओ, ठीक है, इसको आर मान लेते, ठीक है। ये सिर्फ अपने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ठीक है। अपने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होगा भाई, ये मोर एसिडिक हो जाएगा, ये मोर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अपने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से मोर एसिडिक हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। एक बार इसको और देख लेते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आर्थोबेंजोइक एसिड होंगे वो जो होंगे मोर एसिडिक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि क्या होगा, यहाँ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे। मतलब क्या है, रेजोनेंस यहाँ पर डिस्टर्ब हो जा रहा है। रेजोनेंस अगर डिस्टर्ब हो जा रहा है तो इस टाइप के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक एक करके एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। अगर हमको कई सारे बेंजोइक एसिड दिए हो उसके डेरिवेटिव्स, तो कैसे अरेंज करेंगे उनको। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख रखा है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहां पर, जैसे हमने लिखा है, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 4 एग्जांपल यहां पे। ये हमने लिख दिया, प्लस हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया, और हमने क्या लिख दिया, और हमने लिख दिया ये, और हमने लिख दिया यहीं पे, और यही हमने यहीं पे लिख दिया ये। ठीक, अब इसमें पूछेगा कि कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा, कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा इन सब में। तो भैया हमको पता है नॉर्मल है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट हमारा क्या लगेगा यहाँ पर, ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पर हमारा क्या लगेगा भाई, हमने बताया था कि जो मेटा पोजीशन में कभी भी रेजोनेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम लोग सिर्फ इसका माइनस आई देखेंगे। और ये हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है, तो ये हमारा प्लस आर शो करेगा, ठीक है, प्लस आर शो करेगा, प्लस शो करेगा माइनस आई। तो हमारा जो रेजोनेंस होता है डोमिनेंट और इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो इसको दिमाग में रखिएगा कि ये शो तो कर रहा है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा। तो भैया नंबरिंग कर लें, 1 2 3 एंड ये हमारा 4। ओके, तो हमारा सेकंड नंबर होगा मोस्ट एसिडिक होगा। क्यों, हमने आर्थो इफेक्ट में पढ़ा है कि आर्थो जो होंगे, आर्थो बेंजोइक एसिड होंगे, उनकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, आंखें बंद करके बता देना है। ओके, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे नॉर्मल, नॉर्मल छोड़ दो, इसमें कंपेयर को भैया कंपेयर करेंगे तो ये माइनस, ये हमारा क्या है, प्लस आर से दे रहा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा तो क्या है, यहाँ पर अगर इसको रिमूव करें, इसका एनायन बना ले सबका, ठीक है, सबका एनायन हमने बना लिया है। तो ये दे रहा है तो और इस चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और सप्लाई करेगा तो हमारा जो होगा चार्ज डिस्टेबलाइज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसिडिटी इसकी कम होगी, ठीक है, इन कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये तो कुछ तो विड्रॉ कर रहा है ना भाई, कुछ तो विड्रॉ कर ही रहा है ना, ये दे रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा होगा, थर्ड वन। उसके बाद हम फर्स्ट लेंगे, ना कि इसको लेंगे, क्यों, क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये नॉर्मल है, तो इसको हम फर्स्ट लेंगे, और ये हमारा फोर्थ वन लास्ट में जाएगा। तो एक एग्जांपल हमने इसको यहां पर देखा। ओके, तो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, यहीं पे हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। अगर हम लोग इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर दें, क्या कर दें, थोड़ा सा करेक्शन कर दें, देखते हैं, थोड़ा सा करेक्शन इसको हम लोग यहीं पे कर दें, या फिर हम लोग इसको साफ ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग साफ कर लिए, आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अगर हम लोग यहां पर ले लें
ऑर्थोथैलिक एसिड, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, प्लस ये क्या है हमारा ऑर्थोथैलिक एसिड, उसके बाद हमारा ये क्या है मेटाथैलिक एसिड, प्लस ये क्या है पैराथैलिक एसिड। ओके चलिए देखते हैं, अब हमको देखना है इसकी एसिडिटी है, तो ऑर्थो वाले को सबसे पहले ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। ओके तो हम लोग ऑर्थोथैलिक एसिड जो होगा उसको सबसे पहले देंगे प्योरिटी, ठीक है। तो सेकंड वन मोस्ट एसिडिक। ओके अब तीन में कंपेयर करते हैं, देखो ये क्या है भाई, ये विड्रॉ करेगा -I से और ये विड्रॉ करेगा -R प्लस -I दोनों से, ये विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा ना, इससे विड्रॉ करेगा ना, तो ये जो चार्ज होगा वो स्टेबलाइज सबसे ज्यादा कहां पर होगा भाई, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज चार्ज जो होगा वो हमारा होगा यहां पर, हमारा फोर्थ वन, और उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, ये विड्रॉ कर रहा है तो हमारा थर्ड वन, और उसके बाद सबसे लीस्ट होगा कौन सा होगा, फर्स्ट वन होगा। ठीक है तो हमने पहले वाले में देखा था यहां पर क्या था, इसके केस में अगर OH लगा होता है तो ये लीस्ट एसिडिक हो जाता है, बट यहां पर क्या है, ये इसके कंपेयर में एसिडिटी इसके कंपेयर में कम है बट सबसे ज्यादा है। ठीक है मतलब कि कहने का मतलब ये है मेरा कि ऑर्थोबेंजोइक एसिड को छोड़ के बाकी तीनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे मोस्ट एसिडिक ये वाला कंपाउंड होगा। ठीक है तो ऑर्थोबेंजोइक एसिड के केस में हमने ऑर्थो इफेक्ट देख लिया, हम लोग देखेंगे कहां, एनिलीन के केस में, हम लोग देखेंगे कहां, एनिलीन के केस में। ओके तो एनिलीन के केस में देख लेते हैं भैया, चलिए एनिलीन के केस हमने क्या बताया, मोस्ट एसिडिक होगा, तो मतलब क्या है, लीस्ट बेसिक होगा। एनिलीन की तो जनरली हम लोग बेसिसिटी देखेंगे ना, तो लीस्ट बेसिक होगा, हाँ लीस्ट बेसिक होगा। ओके चलिए हमने ले लिया एनिलीन, हमने कोई एनिलीन ले ली, हमने ले लिया एनिलीन, हमने एनिलीन यहां पे ले लिया, कोई ग्रुप लगा दिया। ठीक है तो हमने बता रखा कि मोस्ट एसिडिक होगा, मतलब ये क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा। लीस्ट बेसिक होगा तो एग्जांपल्स इसको हम लोग समझते हैं, हमने एक ले लिया ये ग्रुप कोई NH2। चलिए तो हम लोग यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ये हमने यहां पर लिख रखा है, कुछ बाकी और लिख देता हूं। ठीक है देखते हैं इसमें कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, और ये हमारा क्या है, ऑर्थो हो गया। अब मेटा पे कर लो OCH3 प्लस हमारा ये यहाँ पर पैरा पे OCH3 कर लो। ओके पैरा पे हमारा OCH3 तो ये हो जाएगा OCH3। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। हमको पहले से ही पता है कि ऑर्थो जो एनिलीन होगा वो लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है ऑर्थो एनिलीन जो होगा वो क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा। तो हम लोग ऑर्थो एनिलीन को क्या करें, सबसे पहले बाहर कर लेते हैं। ठीक तो फोर्थ जो हमारा सेकंड वन होगा सबसे लीस्ट होगा, उसके बाद इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर -I शो करेगा। ठीक है यहाँ पर -I, यहाँ पर +R और यहाँ पर -I। ठीक है तो +R डोमिनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। ठीक है बढ़ जाएगी तो उसके बाद हमारा सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, फोर्थ वन, उसके बाद हमारा विड्रॉ कर रहा है लेकिन यहाँ पे नॉर्मल केस है तो ये फर्स्ट वन, और ये हमारा क्या है, थर्ड वन। ठीक है तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। ठीक है तो यहीं पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, कौन सा, ऑर्थो इफेक्ट और हमारा क्या है, सर इफेक्ट। ओके दो इफेक्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।